हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि रेलवे शेयर्स के हालचाल तो खराब चल ही रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन आरवीएनएल के नंबर्स का इंतजार सभी लोग कर रहे थे और 11 तारीख को इसके नंबर आने थे। अभी तक इसके नंबर नहीं आए थे। फाइनली आज अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट पहले ही इसने अपने नंबर जो है जारी कर दिए हैं। आज की जुड़ में हम देखेंगे कि आखिरकार इसके जो नंबर हैं वो किस तरीके के आए हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ सकता है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहले तो मैं आपको शेयर के हलचल आज के दिखा देता हूँ। 358 रुपये पर आज ये काउंटर जो है बंद हुआ है और 5.5% के आसपास की गिरावट जो है इस काउंटर में आज भी आपको नजर आई है। तो गिरावट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भयंकर देखने को मिली है। बीते कुछ दिनों में लगातार एक तरफा ये शेयर जो है आपको डाउन होता हुआ नजर आया है। लेकिन ये सब चीज़ें हम बाद में और चर्चा में लाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ नंबर्स कि आखिरकार किस तरीके के आए हैं। तो ये आ गया है आपके सामने आरवीएनएल का पेज। देखो, इसमें क्या अनाउंसमेंट हुए हैं वो भी हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके सामने नंबर्स ही रख देता हूँ। एंड आप ये देखिए, सबसे पहले करोड़ में नंबर है, ठीक है, तो पढ़ने में भी कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ से आपको ये क्वार्टरली है, ये इस वाले क्वार्टर का, ये लास्ट क्वार्टर का, एंड ये लास्ट मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का, ठीक है। यहीं से हमें ईयर ऑन ईयर मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले टोटल इनकम 4,874 करोड़ टोटल इनकम देखने को मिली है, जो कि अगर हम पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 5,149 करोड़ थी। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकम घटी है और सालाना बेसिस पर भी घटी है। 5,002 करोड़ का इनकम था पिछले साल। तो इनकम जो है पिछले साल के हिसाब से भी घटी है और पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी घटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम टोटल एक्सपेंसेस पर ध्यान दें तो डेफिनेटली जिस तरीके से इनकम घटी है तो एक्सपेंसेस भी घटते हुए ही देखने को मिले, ये ठीक है। अगर एक्सपेंसेस नहीं घटे होते तो प्रॉफिट में ज़्यादा फर्क पड़ता। लेकिन प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द ऑपरेशन अगर हम देखें, 394 करोड़ का प्रॉफिट आया फ्रॉम द ऑपरेशन। एंड जो कि पिछले क्वार्टर में 404 करोड़ का था, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 428 करोड़ या फिर 429 करोड़। तो ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन आपको यहाँ पर घटता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर नजर डालें, 294 या 95 करोड़ बोल सकते हो, 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आया इस बार, जो कि पिछली बार 302 करोड़ का था एंड लास्ट ईयर 325 करोड़ का था। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो नंबर निकल कर आए हैं वो श्योरली अच्छे नहीं हैं, ये बात तो पक्की हो गई। एंड जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट घटी है और प्रॉफिट ना सिर्फ ईयर ऑन ईयर घटी है बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटी है। दोनों ही तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको जो है प्रॉफिट घटती हुई देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके की प्रॉफिट आपको घटती हुई दिखाई दे रही है वो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं हैं और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। चांसेस तो आप ये मान के चलिए इस बात के भी दिखाई दे रहे हैं कि इस चीज़ों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। मैं आपको अभी होगा या नहीं होगा वो और हम समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ इन नंबर्स में। ईपीएस देखते हैं। बेसिक ₹1.41, जो कि ₹1.45 था लास्ट क्वार्टर, और ₹1.56 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। तो ईपीएस भी आपको ज़बरदस्त तरीके से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है नंबर्स। अगर हम आईआरएफसी के नंबर्स पर ध्यान देते तो आईआरएफसी के नंबर इतने ख़राब नहीं थे, बल्कि वहाँ तो ख़राब ही नहीं थे, थोड़े बहुत ज़्यादा ही थे पिछली बार से। लेकिन यहाँ नंबर आपको काफ़ी बुरी तरीके से टूटते हुए देखने को मिले हैं। एक बार हम नज़र डालते हैं कि क्या कुछ अनाउंसमेंट भी होते हुए दिखाई दिए हैं क्या। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके नंबर जो हो, ये तो आज ही की डेट है, वैसे भी इन्होंने 3 दिन लेट तो कर ही दिया। 11 को आने थे नंबर, वो आज आए हैं। एंड यहाँ पर अगर देखें फ़िलहाल तक तो कोई भी अनाउंसमेंट नज़र नहीं आ रही, ना कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट है और ना ही कुछ और अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यही है बेसिक अनाउंसमेंट, तो यही है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कोई स्पेशल अनाउंसमेंट मतलब ना डिविडेंड वगैरह और कॉर्पोरेट एक्शन का कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये स्थिति है। अब मैं आपको एक बार फिर से आरवीएनएल के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। आज तो इसमें भारी गिरावट हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पिछले 6 महीने में 35% शेयर टूटा है, यानी एक साल में अगर हम देखें अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी 45% के रिटर्न हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर ऊपरी स्तर से अगर इसे देखने की कोशिश करोगे तो 42-43% टूटा है।
ये इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ से आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा। ये तो IRFC का चार्ट लगा हुआ है, मैं RVNL का रख देता हूँ आपके सामने तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं वीकली चार्ट भी ऑन कर देता हूँ जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन कम हो, तो ये देखो ऊपरी जो स्तर इसने बनाया है लगभग 647 रुपये के आसपास का, वहाँ से शेयर 44% डाउन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो क्लियर है कि शेयर में ताबड़तोड़ गिरावट हुई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर हम इसे टेक्निकल बेसिस पर देखें भी तो ये देखो 100 EMA से ये काउंटर जो है ठीक ठाक नीचे दिखाई दे रहा है। अगर मैं 100 से बढ़ाकर इसे 200 कर दूं तो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये काउंटर जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो ये बात तो यहाँ पर से क्लियर समझ में आ रही है कि टेक्निकली भी ये काउंटर बहुत ज़्यादा वीक है। मैं थोड़ा सा और अगर इसे बढ़ाने की कोशिश करूं, 500 करने की कोशिश करूं, उम्मीद नहीं है कि 500 से नीचे गया होगा। 500 से नीचे नहीं है, लेकिन ये काउंटर जो 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, यही अपने आप में एक बड़ी बात निकल कर आ जाती है कि 200 दिन के नीचे कोई भी काउंटर हो तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है उसके लिए। ये बात तो पक्की है, बहुत नेगेटिविटी ही है। कोई भी शेयर अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है तो क्लियर कट है कि उसमें ताबड़तोड़ गिरावट हो रही है। एंड जब तक ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं कर लेगा तो ये तो आप मान के चलिए कि तब तक इसमें कुछ भी अच्छे की उम्मीद नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलो फिलहाल की जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि इसमें तो मुझे कल भी गिरावट देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर ये धीरे धीरे करके इसने कहीं 500 दिन का मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया तो ये लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट में जाता हुआ देखने को मिलेगा। एक तो मार्केट की स्थिति भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे फिलहाल के समय पर तो बहुत ज़्यादा वीक ही है। मार्केट बिल्कुल भी सही देखने को मिल नहीं रहा है आज के समय पर। और इस तरीके की मार्केट की सिचुएशन में अगर अर्निंग्स के नंबर इस तरीके के निकल कर आ जाएं तो और ज़्यादा आपको जो है समस्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल आप ये मान के चलो कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो पूरे पूरे चांसेस ये बनते हैं कि शेयर एक भारी भरकम गिरावट में देखने को मिल सकता है। इस बात के ये चांसेस हैं वो पूरे पूरे मुझे तो पर्टिकुलरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, खरीदारी के बारे में तो विचार अभी RVNL में या रेलवे के शेयर्स में बनाना भी बेकार है। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया इसके नंबर्स किस तरीके क्या हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो उसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।